वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखिए आरओ एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, अब देखो तकरीबन 10 ही दिन का समय जो है वो आपके पास में बचा हुआ है, तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करो क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे इसको रिवाइज करें। अब ये इस रिवीजन सीरीज का सेट 4 है। इसके पहले भाई देखो हम लोगों ने गंगा नदी देख ली है, इंडस रिवर, कौन सा राज्य कौन सा ऊंचा पर्वत है ये भी समझ लिया, और साथ में आपका जो जितने भी हिमालय पर्वत है, आपका हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, इन सबको समझा है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो 2025 की, तो कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो आज जो हम देखेंगे, बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिवर है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर आप मैप देखोगे ब्रह्मपुत्र का तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका निकलती है तिब्बत में। ठीक है, कहाँ निकल रही है? तिब्बत में निकल रही है। ठीक है, अब तिब्बत में निकलती है, वहां पर इसका नाम होता है सांगपो। पहली चीज तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ पे? तिब्बत में नाम है सांगपो। पूरा ये पैरेलल देखो भारत के चल रही है, और फिर यहां से ना टर्न ले लेती है, और यहाँ जो पर्वत है उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम, क्या पर्वत का नाम क्या है? पिछली वीडियो में बताया था, नामचा बरवा। ठीक है, यहां से टर्न लेती है और ब्रह्मपुत्र फिर जो है भारत में एंटर कर जाती है। तो चलो इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये आपका जो लेक मानसरोवर है, मानसरोवर झील, उसी के पास से निकलती है। अब इसमें एग्जाम में ना आपसे पूछ सकता है कि ग्लेशियर कौन सा है, तो ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुम ग्लेशियर। अब देखो अलग तरीके से आप लोग को नाम लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में तो मार्क ही करना है ना वो ऑप्शंस में। अगर कहीं पे आपको चेमा युंगदुम ग्लेशियर लिखा हुआ है या सुना, मतलब लिखा हुआ दिख रहा है, सुनने में ऐसा ही लग रहा है चेमा युंगदुम, ठीक है, तो भैया आप लोग उसी को चेक करके, मतलब उसी को टिक करके आ जाना। तो कहां से निकलती है? चेमा युंगदुम ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है ना, ब्रह्मपुत्र जैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, मतलब सांगपो, अभी इसका नाम क्या है? सांगपो नाम है। ठीक है, फिर से समझ लो, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकल रही है, चेमा युंगदुम ग्लेशियर से के आसपास से। ठीक है, और आपका मानसरोवर झील भी है। आपका सांगपो जैसे जैसे एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। ठीक है, अभी इसका नाम सियान, आपका सांगपो ही है। अब जैसे ही ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, कौन सी? आपकी सांगपो, ठीक है, जिसको बाद में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जैसे ही आपके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, किस नाम से एंटर करती है? अभी भी नाम आप समझो ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ है, अभी इसका नाम क्या है? सियांग है। देखो क्या है? सियांग है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? सियांग। अब सियांग में ना इसकी दो सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। एक है आपका दिबांग मिल रही है, ठीक है, और एक मिल रही है आपकी लोहित। ठीक, फिर जब सियांग जो ओरिजिनली सांगपो थी, देखो ये आपका जो है कौन सी आ रही है? सांगपो आ रही है। ठीक है, ये फिर सियांग जो है आपका आई, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करी, सियांग में आपका दिबांग मिलेगी, लोहित मिलेगी। फिर अब देखो आगे जो पानी थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, अब जो बहुत बड़ी जो नदी का रूप लेगा ना, ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहां तक एक कंसेप्ट समझ में आया? देखो फिर से समझ लो, हो क्या रहा है, आपका सांगपो आई, जैसे ही आपका वो इंडिया में एंटर करी अरुणाचल प्रदेश में, अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हो गया है, अभी इसका नाम क्या है? सियांग नाम है। ठीक है, सियांग जैसे से आगे बढ़ती, यहां पर दो सहायक नदी आके जुड़ेंगी। पहले एक जुड़ेगी आपकी कौन सी? दिबांग, फिर एक जुड़ेगी आपकी लोहित। ठीक है, और उसके बाद में जो नाम होता है ना, वो हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। तो इतनी बात तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो किस नाम से भैया भारत में एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी? वो एंटर करती है आपके सियांग नाम से। ठीक है, सियांग नाम से, फिर दिबांग जुड़ेगी, इसमें लोहित जुड़ेगी, फिर आगे जो नदी है उसका नाम ब्रह्मपुत्र बन जाता है। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका आप मुझे ये बताओ, लेफ्ट बैंक, बाएं तट कौन सा होगा? वो तो ये होगा ना, लेफ्ट बैंक। और राइट बैंक कौन सा हो जाएगा? राइट बैंक आपका ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ रही है? अब एग्जाम में ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, इसकी लेफ्ट बैंक की रिवर बताओ। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक की दो इंपॉर्टेंट इसकी नदी है ब्रह्मपुत्र की। एक है आपकी भूरी दिहिंग, ठीक है, भूरी दिहिंग, ये चीज ध्यान रखना, भूरी दिहिंग। ठीक, और एक है आपकी धानसारी, ठीक है, धानसिरी, धानसिरी रिवर। ठीक है तो बहुत सारी, लेकिन यही दो रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दो लेफ्ट बैंक की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो हो गई,
एक है आपकी बोरी दिहिंग और एक हो गई आपकी धनसरी, ठीक है। अब राइट बैंक तो आपका ये बनेगा ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो ऐसे जा रही है। राइट बैंक की कौन सी इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है, ये पूछ सकता है आपसे। तो देखो पहली तो आपको इधर दिख रही होगी सुबानसिरी, ठीक है, ये दिखी सुबानसिरी। फिर यहां पर है आपकी मानस, फिर है आपकी संकोश, ठीक है। तो कौन कौन सी, सुबानसिरी, मानस, संकोश, और बीच में एक पड़ती कामेंग, ठीक है, वो भी ध्यान रखना कौन सी, कामेंग। तो राइट बैंक समझ गए ना, सुबानसिरी, कामेंग, ठीक है, इसका नाम है कामेंग, फिर है आपकी मानस और फिर है आपकी संकोश। तो चलो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गई होगी किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो अब है क्या ना, जैसे जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र आपकी आगे बढ़ी, यहाँ पे किस नाम से आई, सियांग नाम से, दिबांग आके जुड़ी लोहित, फिर आगे जो नदी बनी ब्रह्मपुत्र। तो ये राइट बैंक में कौन सी हो गई, एक हो गई बोरी दिहिंग और एक हो गई आपकी कौन सी रिवर बताया था मैंने आपको, धानसिरी, ठीक है। तो धानसिरी हो गई। इधर लेफ्ट बैंक में एक सुबनसिरी है, फिर आपकी कामेंग है, ठीक है। फिर कौन कौन सी बता दी, कामेंग के बाद मानस और संकोश, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी मानस और फिर संकोश। अब ब्रह्मपुत्र जैसे से आगे बढ़ेगी, अब आपका चली जाएगी बांग्लादेश। बांग्लादेश में ना भारत से ही एक निकलती हुई नदी जो है इसमें आके मिलेगी, उस रिवर का नाम है तीस्ता रिवर। कौन सी, तीस्ता। तो आपसे पूछ सकता है तीस्ता ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, भाई तो भाइयों बहनों को समझो, ये इस डायरेक्शन में आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये आपका लेफ्ट बैंक हुआ, ये राइट बैंक, अभी बताया पीछे। तो तीस्ता कौन सी, राइट बैंक की सहायक नदी है, कौन सी, राइट बैंक की आपकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, तीस्ता रिवर। अब तीस्ता ना पहले जो है आपका गंगा में जाके गिरती थी ऐसे, अब धीमे धीमे इसका कोर्स बदल के ब्रह्मपुत्र में हो गया। इसी को रिवर कैप्चरिंग या नदी का अपहरण भी कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। फिर ब्रह्मपुत्र जैसे ही आपका बांग्लादेश एंटर करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा जैसे ही बांग्लादेश एंटर करती है इसका नाम पद्मा है। तो भैया पद्मा आ रही है, फिर आपकी जमुना आ रही है जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों आगे जब मिल जाती है इसके बाद नाम पड़ता है मेघना, तो ये भी ध्यान रखना। और कहाँ गिरेगी मेघना आके, पूरा आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। तो ब्रह्मपुत्र नदी समझ में आ गया ना। देखो फिर से एक बार समझ लो, शॉर्ट में समझा रहा हूं। सियांग नाम से आएगी, दिबांग मिलेगी, इसमें लोहित मिलेगी, तो नाम बन जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये लेफ्ट बैंक है, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदी होगी लेफ्ट बैंक की, बूरी दिहिंग, फिर आपकी धानसिरी। राइट बैंक की सुबानसिरी, ठीक है, इधर है कामेंगे आपकी, फिर मानस, संकोश, और देखो ये तीस्ता मिल रही है लेकिन ये बांग्लादेश में मिल रही है, ठीक है। और फिर जब नाम हो जाता है इसका ब्रह्मपुत्र का, जमुना। अब देखो बाढ़ इसीलिए असम वगैरह में बहुत आती है क्योंकि इतनी नदियां मिल रही है ना इसमें आके, सहायक नदी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बाढ़ इतनी आती कि पूरा अपना बेड फैला लेती है। तो ये नेचुरल एक वो है आपका इवेंट हो गया, हर ही साल देखो आपको असम नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ देखने को मिलेगी। तो चलो ये तो रही ब्रह्मपुत्र के बाद। अब और क्या रिवीजन करना है हमें, हम देखेंगे भारत के कौन से राज्य बॉर्डर राज्य हैं जो भैया आपका क्या कहते हैं देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका म्यांमार, क्योंकि बच्चों को यही नहीं याद रहता, आयोग जो है ना इसी से क्वेश्चन पूछेगा। म्यांमार के साथ में टोटल 4 स्टेट्स हैं भारत के जो बॉर्डर शेयर करेंगे, इसको मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। म्यांमार के साथ में पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो टोटल 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लाइन वाइज ही जो है आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रहेगा ना, 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है फिर आपका चाइना हो गया, ठीक है। चाइना के साथ में 4 स्टेट्स हैं और एक आपकी यूटी है। यूटी कौन सी है, लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं रही, ठीक है, जम्मू कश्मीर तो पहले स्टेट था तो पूरा स्टेट ही करता था, फिर यूनियन टेरिटरी अलग अलग बढ़ गई। तो चाइना के साथ में बॉर्डर कौन बना रहा है, 4 स्टेट्स है। पहले स्टेट देख ले रहे हम लोग, ठीक है, कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये चाइना के साथ बन रहा है, उत्तराखंड हो गया, यूपी बिहार तो बन नहीं रहा, फिर आपका सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और एक यूटी वो हो गई आपकी लद्दाख। चलो फिर देखो भैया अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी बॉर्डर बनती है वो आपकी लद्दाख, देखो ये इधर जगह बन रही होगी। वैसे ये रीजन पीओके वाला है लेकिन प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली अगर बात करें बुकिश लैंग्वेज में एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनती है, प्रैक्टिकली नहीं बनती है क्योंकि वो पीओके का हिस्सा है, लेकिन हम लोग ले लेंगे कभी ना कभी, उसको लेकर परेशान ना हो। पाकिस्तान के साथ देख लो, गुजरात बना रहा है, राजस्थान बना रहा है, ठीक है, पंजाब है, और फिर 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। तो 3 स्टेट्स हैं पाकिस्तान के साथ में और 2 यूटी हो गई। नेपाल के साथ में 5 स्टेट्स पड़ते हैं,
इंपॉर्टेंट है नेपाल वाला तो। भैया नेपाल के साथ अगर देखोगे, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर दे सारा इंक। हाँ, ये रहा नेपाल। तो भैया नेपाल के साथ उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर देखो वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल, और पांचवा हो गया आपका सिक्किम। ठीक, भूटान के साथ में 4 स्टेट्स हैं, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भूटान ये हो गया आपका, सिक्किम तो ये आ ही रहा है, देखो सिक्किम तो ये टच कर ही रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है, असम कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ भी 5 है, सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ बनती है इंडिया की, ये भी ध्यान रखना। तो वेस्ट बंगाल हो गया, इधर असम, मेघालय, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे त्रिपुरा है और मिजोरम। त्रिपुरा जो जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो बांग्लादेश भी देख लिया, भूटान भी देख लिया, पाकिस्तान भी देख लिया। श्रीलंका से हम सेपरेट कैसे होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक है। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के और आपके साउथ में पड़ता है। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, उसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। देखो इधर लिखा हुआ दिख रहा है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर का नाम है ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। पाकिस्तान और ये जो ये बॉर्डर बन रही पूरी, इंडिया और अफगानिस्तान वाली को भी ड्यूरेंट लाइन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और इंडिया और चाइना की जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, मैकमेहन लाइन, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक। रिवीजन चलता रहेगा आपका आगे, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है, फॉलो करते रहना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, इस वीडियो के बारे में बता देना, इस सीरीज के बारे में। पुरानी वीडियोस आपका प्लेलिस्ट मैंने बना दी इसी चैनल पे, तो उनको देख लो, 3 वीडियो आई, ये चौथी है, और एग्जाम तक इंडियन ज्योग्राफी आती रहेगी। अगर दिक्कत है ज्योग्राफी में ना, तो अच्छे से आपका याद हो जाएगा, बस इसको एक बार फिर से आप लोग हल्का सा रिवाइज कर लो, तो सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो यही वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, तो एक बार लगा जरूर लीजिएगा, कुछ ही दिन बचे हुए, लगा लोगे तो आपका ही फायदा हो जाएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और यूपीबीसीएस 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी एससीएस का ग्रुप हमारा चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है।